किसी को हुस्न का गुरूर, किसी को जवानी का नशा। किसी को हुस्न का गुरूर, किसी को जवानी का नशा। नशे नशे में कौन नहीं है मुझे बता दो जरा। वैसे ही एक ऐसा नशा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को चढ़ा हुआ है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। और शायद अभी कुछ हाल के समय में ये लग भी नहीं रहा है कि उतरने वाला है। आप तो जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक ऐसी सूचना आती है जो विश्वविद्यालय के छात्रों के अंदर एक निराशा का माहौल पैदा कर देती है। यानी कि हम चाह रहे हैं आना, लेकिन ये आने ही नहीं देना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि फिर से सूचना जारी हुई, जो सूचना पिछली 2 बार से जारी हो रही थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है। अब डेट क्या दी गई है आप लोग जानते हैं, इतने दिमागदार तो आप स्वयं खुद ही हैं। शुक्रवार तक सूचना निकालते हैं, सैटरडे संडे ऑटोमेटिक बंद रहता है। 28 जनवरी तक ये ऑफिशियल नोटिस में निकाले हैं। खैर आप इतने समझदार हैं कि इनकी समझदारी को आप पहले ही भांप लेते हैं। 30 जनवरी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्णतः बंद हो चुका है। 24 को प्रवेश भवन खोलने के लिए कहे थे ये, लेकिन अभी भी उसके आसार दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि अब कट ऑफ निकालेंगे, उसके बाद आगे क्या प्रक्रिया होगी। कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। ऑनलाइन का इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। कॉलेज सारे ऑनलाइन की व्यवस्था कर रहे, लेकिन इनके पास कोई अपना विजन ही नहीं है। खैर जो सूचना आई है इसका मतलब ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय 30 जनवरी तक एक बार फिर से बंद हो चुका है। वही तो मैं सोच रहा था कि उत्तर प्रदेश के बंद होने की सूचना आ गई, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन कैसे पीछे रह सकता है। ये तो 4 हाथ आगे रहते हैं, इनको थोड़ी सी जगह दीजिए। बैठने की तो पूरा लेटने का पूरा काम करते हैं। उत्तर प्रदेश लगातार बंद है, लॉकडाउन नहीं लगा है। ओमिक्रॉन और कोरोना की वजह से सारे विश्वविद्यालयों को बंद कर रहे हैं, सारे संस्थानों को बंद कर दे रहे हैं। बाजार खुला है, कोरोना उससे नहीं फैल रहा है। विश्वविद्यालय को बंद करने से कोरोना इनके सबसे पहले आ जाता है ना। तो ये सारी बातें हैं। खैर आप इतने समझदार हैं कि कौन क्या कर रहा है, आप अच्छी तरीके से भली भांति समझते हैं। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है, क्या ऐसी चीजें लगातार होती रहेंगी? क्या हम ऐसे शिथिलता से बैठे रहेंगे? अब आपका ये काम है कि ये लगातार बंद कर रहे हैं। आज जिनका एडमिशन हो चुका है वो सब आप अपनी किताबों को खरीद लीजिए, अपने पाठ्यक्रम को आप लगातार देखते रहिए। जो भी चीजें आपको, जो भी कमियां महसूस हो रही है, आप इनबॉक्स में सीधा मैसेज करिए। आपको क्या चाहिए, किस चीज की आपको आवश्यकता है, क्या आपकी डिमांड है, उसके आपकी डिमांड पे मैं वीडियो को बनाऊंगा। आपका पठन पाठन इससे बाधित ना हो। चीजें लगातार बंद हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि जब 30 तारीख तक विश्वविद्यालय बंद है तो ना आपका एनरोलमेंट होगा, ना आपकी टीसी सबमिट होगी, ना ही आपके जो पेंडिंग में पड़े हुए एडमिशन है उसकी कोई प्रक्रिया होगी। खैर ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर की बात है। ना आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा होगा, कुछ भी चीजें विश्वविद्यालय के मेन कैंपस के अंदर नहीं होगी। कॉलेज की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहेगी। कॉलेज के जो एडमिशन है वो लगातार चलते रहेंगे। और टीसीबीसी के लिए आप लोग बिल्कुल ना परेशान होइए। इनरोलमेंट के लिए सबसे बड़ी बात है कि जिन छात्रों का इनरोलमेंट अभी नहीं हुआ है उनकी कक्षाएं लगातार बाधित हो रही हैं, सत्र लगातार पीछे चल रहा है। तो उसके लिए भी हम सब सोच रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं उससे संबंधित उनसे बात की जाए और एक ऐसा विकल्प आपको दिया जाए कि आप घर बैठे अपना इनरोलमेंट कर सकें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इसकी भी बात की जाएगी और कुछ ना कुछ समाधान जल्द से जल्द निकाला जाएगा। लेकिन अभी आपका ये दायित्व बनता है, अगर लगातार सारी चीजें बंद हैं तो साफ और सिंपल सा फंडा ये है, अगर आपका सत्र पीछे चल रहा है, जो प्रथम वर्ष वाले छात्र हैं, बीएससी वाले, सिंपल सी बात है, आप अपनी बुक लिस्ट लीजिए। बुक लिस्ट में जल्दी से बीएससी वालों को बता दूंगा। इसके बाद बीए वाले जो जिनका जो विषय है आप उसके एनसीईआरटी को कवर करिए। मैंने बुक लिस्ट का नाम बता दिया, आप बुक्स को खरीद लीजिए। वही बुकें आपके सिलेबस में चलेंगी। एक बार आप नेट से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। अगर सिलेबस नहीं मिलता है तो मैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड करने का काम करूंगा। इसके साथ साथ बुक खरीदिए। जो विषय आपका, जैसे आपका हिस्ट्री है, आपका हिंदी है, आपका पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी है, आप 9 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी को पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़ते रहिए। आप अब अपने इसका इंतजार न करिए कि विश्वविद्यालय कब खुलेगा। जैसे भी खुलेगा ऑनलाइन ही चलना है। जब तक यूपी का चुनाव नहीं हो जाता तब तक इनकी सबकी यही रणनीति है कि तब कुछ ऑनलाइन किया जाए। बाजार सब खोल दे, लेकिन विश्वविद्यालय को बंद करने की रणनीति है। लेकिन मोटे तौर पे आलोचना तो हम बहुत आसानी से कर लेते, लेकिन स्थितियां भी बहुत गंभीर चल रही हैं। बहुत सारे केसेज बढ़ रहे हैं। जिनके घर में कोविड होता है वही उसके दर्द को जानते हैं। मेरे पिताजी भी संक्रमित हो गए थे, वो तो कहीं भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो बच गए। खैर ये सारी बातें हैं, तो इसकी वजह से हम सबकी पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने पठन पाठन को एकदम अच्छी तरीके से चलाइए, एक रफ्तार से चलाइए। एनसीईआरटी को कवर करिए। बहुत सारी चीज़ें बहुत विविध प्रकार से यूट्यूब पे आपको बहुत सारी मटेरियल मिलते हैं। आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके विषय में सर्च करिए, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस पूरा यूपीएससी का है।
जहां से यूपीएससी के सिलेबस की स्टार्टिंग होती है वहीं से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सिलेबस की स्टार्टिंग होती है। आपका जो भी विषय है, आप यूपीएससी का सिलेबस उठाइए, वही सेम टू सेम सिलेबस आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सिलेबस है। 3 साल आपको वही पढ़ना रहेगा। जिसका एंशिएंट हिस्ट्री है वो फर्स्ट ईयर में आर्कियोलॉजी पढ़ता है, प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ता है। जिसका फिलॉसफी है वो फर्स्ट ईयर में भारतीय दर्शन पढ़ता है, नीति शास्त्र पढ़ता है। वो सारे के सारे सिलेबस पूरे यूपीएससी के होते हैं। जिनका मिडवल है वो भी यूपीएससी से बिलोंग करता है। तो आप सब एनसीईआरटी को कवर करिए, जो भी टेक्स्ट बुक मैंने बताई आप उसको खरीद लीजिए और अपनी पढ़ाई को लगातार आप चालू करते रहिए। इनरोलमेंट की जैसे भी कोई सूचना आती है मैं आपको सूचना देने का काम करूंगा। खैर, जो भी आपके सवाल हो, आपकी जो भी डिमांड हो, आप वो यहाँ पे मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में। इंस्टाग्राम का मैं अपना अकाउंट दे रहा हूँ, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। कोई सजेशन हो आप पर्सनली मुझे बता सकते हैं, क्या चीज़ें और लानी चाहिए, क्या चीज़ आपको आवश्यकता है। इस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से वही है जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, यानी विश्वविद्यालय के बंद होने की सूचना आ गई। कोई दिल तो नहीं चाह रहा है लेकिन बार बार ये बंद कर दे रहे हैं। खैर, आराम से घर पे सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते रहिए, अपनी पढ़ाई को ना बाधित करिए। जो भी कॉलेज के छात्र हैं वो भी अपनी पढ़ाई करते रहिए। जो मेन कैंपस से सूचना आती है वही कॉलेज की भी सूचना रहती है। जगतारा डिग्री कॉलेज में लड़कियां जो हैं उनकी कक्षाएं चल रही हैं। सीएमपी डिग्री कॉलेज में जो छात्र लगातार लॉगिन कर रहे हैं उनका इनवैलिड बता रहा है, वो सब परेशान ना हो। जिसकी क्लासेस चली है बस उसी में लॉगिन हो रहा है। एडीसी में भी कुछ नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें बंद हैं। इनरोलमेंट अभी नहीं होगा। जैसे भी कोई सूचना आती है मैं आपको सूचना देने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।